जरा सोचिए, एक बहुत ही घना पुराना जंगल, इतना पुराना कि लगता है मानो पेड़ भी एक दूसरे से कहानियां कहते हो। पर ये कहानियां कोई शांति वाली नहीं है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे जबरदस्त युद्ध की कहानी जो दो ऐसे दुश्मनों के बीच लड़ा गया था जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो पहला सवाल तो मन में यही आता है कि क्या कौवे और उल्लू दोस्त हो सकते हैं? क्या लगता है, क्या वो दोस्त हो सकते थे? उस जंगल में तो बिल्कुल नहीं। उनकी दुश्मनी जंगल जितनी ही गहरी और पुरानी थी। तो चलिए इस जबरदस्त लड़ाई के दो योद्धाओं से मिलते हैं। एक तरफ हैं दिन के राजा यानी कौवे और दूसरी तरफ रात के खामोश शिकारी मतलब उल्लू। कौवों के राजा थे मेघवर्ण, जिनका राज एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर चलता था। लेकिन जैसे ही रात होती उनके राज पर छा जाता था अंधेरा, क्योंकि तब उल्लुओं का राजा अरिमर्दन अपनी अंधेरी गुफा से निकलता था। रात उल्लुओं का सबसे बड़ा हथियार थी। हर रात वो अचानक हमला करते और कौवे बस डर और लाचारी में जीते थे। राजा मेघवर्ण के लिए ये कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन गया था। इन रोज रोज के हमलों से तंग आकर राजा मेघवर्ण ने एक जरूरी सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमें यह सब रोकना ही होगा। जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी एक शांत आवाज ने सबकी चुप्पी तोड़ी। ये आवाज थी उनके सबसे पुराने और सबसे समझदार मंत्री स्थिरजीवी की। और फिर स्थिरजीवी ने वो बात कही जिससे सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने कहा, महाराज, उल्लू रात में हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हम उन्हें अपनी ताकत से तो हरा नहीं सकते, हमें उन्हें अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से हराना होगा। और ये बात एक बहुत बड़ी सीख थी कि सबसे तेज दिमाग अक्सर सबसे मजबूत ताकत पर भी भारी पड़ता है। फिर स्थिर जीवी ने अपनी बड़ी ही हिम्मत वाली और खतरनाक योजना बताई। मुझे घायल कर दो, उन्होंने कहा, और मुझे पेड़ के नीचे छोड़ दो। फिर तुम सब यहां से दूर उड़ जाओ और कहीं छिप जाओ। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सारे कौवे एक दूसरे को देखने लगे, हैरान, परेशान। क्या उनका सबसे बुद्धिमान मंत्री पागल हो गया था? तो प्लान शुरू हुआ। कौवे गायब हो गए। उस रात जब उल्लू हमला करने आए तो उनका सामना हुआ एक अजीब सी खामोशी से। विशाल बरगद का पेड़ एकदम खाली था। वो सब हैरान थे। तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे पड़े एक घायल कौवे पे पड़ी। ये स्थिर जीवी था जो बड़ी मुश्किल से हिल पा रहा था। स्थिर जीवी ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैंने राजा मेघवर्ण से कहा था कि हमें शांति कर लेनी चाहिए, और इस बात पर उन्होंने मुझे गद्दार कहा और यहां मरने के लिए छोड़ दिया। प्लीज मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं उनके सारे राज तुम्हें बता दूंगा। अब देखिए, उल्लुओं में भी एक समझदार सलाहकार था। उसने अपने राजा को चेताया, महाराज, घायल दुश्मन भी दुश्मन ही होता है, इस पर भरोसा मत कीजिए। पर राजा अरिमर्दन, अरे वो तो अपनी जीत के नशे में चूर था, घमंड में अंधा हो चुका था। वो हंसा और उसने स्थिर जीवी को अपनी गुफा में आने का न्योता दे दिया। बस उसी एक पल में उसने अपने पूरे राज के भविष्य पर ताला लगा दिया था। अब दुश्मन घर के अंदर था। स्थिर जीवी ने उल्लुओं का भरोसा जीत लिया, लेकिन जब वो दिन में सोते थे तो वो चुपचाप गुप्त रूप से अपना काम करता था। एक ऐसा खतरनाक जाल बिछा रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। उसने बहानों से एक एक करके सूखी टहनियां और घास जमा करना शुरू किया और उन्हें चुपके से उल्लुओं की गुफा के मुंह पर इकट्ठा करने लगा। हर दिन के साथ वो ढेर बड़ा होता गया। एक छोटी सी पहाड़ी अब एक बड़े से पहाड़ में बदल गई थी, और उल्लू अपने सपनों में खोए इन सबसे अनजान थे। आखिरकार गुफा का मुंह सूखी लकड़ियों के एक बहुत बड़े ढेर से लगभग बंद हो चुका था। जाल तैयार था। अब सही वक्त आ गया था। स्थिर जीवी अपने राजा को इशारा देने के लिए उड़ गया। स्थिर जीवी अपने साथियों के पास वापस पहुंचा। उसकी आंखों में एक चमक थी। महाराज, वो चिल्लाया, अब वक्त आ गया है। उल्लू अपनी गुफा में सो रहे हैं, हमारे जाल से बिल्कुल बेखबर। फिर एक साथ कौओं की पूरी सेना आसमान में उड़ी। हर कौवे की चोंच में एक जलती हुई टहनी थी। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे के खिलाफ आग की एक नदी अपने दुश्मनों की ओर बह रही हो। उन्होंने अपनी जलती हुई टहनियों को सूखी लकड़ियों के ढेर पर गिरा दिया। एक ही पल में एक चिंगारी आग के शोले में बदल गई। लपटें आसमान छूने लगीं और दम घोटने वाला धुआं गुफा के अंदर घुस गया और सोए हुए उल्लुओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अंदर अफरा तफरी मच गई।
दिन की रोशनी से अंधे, धुएं से परेशान, उल्लू पूरी तरह फंस चुके थे। वो बेबस थे। ये उनका अंत था। वो हार चुके थे, और जो कुछ बच गए वो हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग गए। ये एक शानदार जीत थी, जो ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीती गई थी। कौवों ने ये साबित कर दिया था कि एक चतुर योजना सबसे ताकतवर दुश्मन को भी घुटनों पर ला सकती है। तो पंचतंत्र की इस बेहतरीन कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसमें दो बहुत ही जरूरी सबक छुपे हैं। पहला, कि अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल भी दिमाग लगाकर निकाला जा सकता है। और दूसरा, किसी जाने पहचाने दुश्मन पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसी गलती उल्लू के राजा ने की थी। तो अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो इस कहानी को याद जरूर करना और खुद से पूछना कि इस मुश्किल को हल करने के लिए मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। क्योंकि जैसा कौवों ने हमें दिखाया, सबसे शक्तिशाली हथियार तो हमारे कंधों के ऊपर ही होता है।